हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आ जाइए वापस पढ़ने के लिए बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर के, क्योंकि आपको सर आ गए आपको पढ़ाने के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में कहाँ पर छोड़ा था? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकेंड, और चैप्टर सेकेंड था मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। चैप्टर सेकेंड था और ये था मूवमेंट ऑफ FAMILIES फैमिलीज। इसके बारे में हमने 2 क्लासों में स्पेलिंग्स भी लिखी और 2 क्लासों में चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया था, समझाया भी था चैप्टर को। आज वापस आ जाइए और आज पेज नंबर ओपन कीजिएगा 16 पेज नंबर ओपन कीजिएगा और सबसे नीचे वाला पैराग्राफ जहां पर लिखा हुआ है गालीकोट, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। हाँ देखो बेटा, ध्यान देना। अब गालीकोट इज ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, यानी गालीकोट डूंगरपुर जिले में एक छोटा कस्बा है। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल्स विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल्स आर लोकेटेड। यानी डूंगरपुर में एक ऐसा कस्बा है गालीकोट, और गालीकोट जो कस्बा है जहां पर विश्व प्रसिद्ध मकबरा है मौला फखरुद्दीन का। TOMB, टॉम्ब का मीन्स होता मकबरा। बहुत ऐसा मकबरा होता है, आपने देखा होगा जैसे टेलीविजन में वगैरह, मोबाइल्स में वगैरह। तो उस डूंगरपुर के गालीकोट कस्बे में क्या है? विश्व प्रसिद्ध मौला फखरुद्दीन का मकबरा है, शीतला माता का मंदिर है और जैन मंदिर है। विच आर फाइन स्पेसिमेन, जो कि बहुत अच्छे नमूने हैं। किसके अच्छे नमूने हैं? ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी होता असाधारण स्थापत्य कला। असाधारण, हम उसका दिमाग नहीं लगा सकते, हम ऐसी सोच नहीं सकते। ऐसा असाधारण वास्तुकला के अच्छे नमूने हैं। कौन से? जैन मंदिर, शीतला माता मंदिर और मौला फखरुद्दीन का मकबरा। एंड सोमनाथ टेम्पल्स आर लोकेटेड, और सोमनाथ मंदिर वो भी वहां स्थित है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनअनडेटेड एरिया। तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, यानी गुजरात राज्य में कडाना बांध के बनाने के कारण, के निर्माण के कारण, गुजरात राज्य में कडाना बांध के निर्माण के कारण दिस एरिया कम विथ इन द रेंज ऑफ इनअनडेटेड एरिया, यानी इस कारण से यह क्षेत्र किसके अंदर आता है? कौन सी रेंज में आ जाता है? इनअनडेटेड एरिया के अंदर आ जाता है। इनअनडेटेड एरिया का मीन्स जहां पर अक्सर ज्यादा बाढ़ वगैरह आती हैं, ऐसे एरिया के अंदर यह क्षेत्र आ जाता है डूंगरपुर का। किसके कारण? कडाना बांध बना हुआ होने के कारण। ड्यूरिंग रेनी सीजन, और वर्षा ऋतु के दौरान, इट बिकम्स फ्लड प्रोन, यानी यह कैसा बन जाता है? बाढ़ के उन्मुख बन जाता है। यानी ज्यादा बाढ़ आती है, तो इस कारण से जब वर्षा ऋतु होती है तो यह ज्यादा बाढ़ आने वाला एरिया बन जाता है। हेंस, इस प्रकार या फिर भी द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेसेस, यानी कि फिर भी सरकार क्या करती है? सरकार उन लोगों के लिए कुछ नए स्थानों पर घरों की आपूर्ति करवाती है। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा, यानी उन लोगों को, तो उनको सरकार रहने के लिए इस घर हो गया, उसके अलावा स्कूल की सुविधाएं हो गई या हॉस्पिटल की सुविधाएं उनको प्रदान करवाती है। टुडे, आज, दिस इज नॉन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, और आज वह किसके जाना जाता है? पुनर्निवास कॉलोनी से जाना जाता है, पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। आज वह एरिया किनसे जाना जाता है? पुनर्वास कॉलोनी से जाना जाता है। बट लेकिन सम पीपल्स आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, लेकिन कुछ लोग अभी भी उन्हीं मूल स्थानों पर रह रहे हैं। ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, किसके कारण? वो उनके खेतों को नहीं छोड़ रहे हैं, उसके कारण कुछ लोग आज भी वहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने खेतों को नहीं छोड़ रहे हैं, इस कारण से वो वहीं रह रहे हैं। फिर बात करूंगा थिंक एंड टेल, ये हमारे को नहीं करना है। ऊपर देखो 2 फिगर दे रखी है, और पहली फिगर में आपको पता है, तो देखो एक घर डूबा हुआ है लगभग बाढ़ में, और नीचे लिखा हुआ है ए फ्लड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो, यानी बांध के ऊपर से बहने के कारण गांव में बाढ़ का आ जाना।
सेकेंड फिगर है पीपल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जा रहे हैं। थिंक एंड टेल नहीं करने हैं। फिर डू यू नाउ देखो, क्या आप जानते हैं? अर्लियर यानी पहले जमाने में, पुराने समय में पीपल्स बेसिक नीड्स वर ओनली ब्रेड, क्लोथ्स एंड हाउस, यानी पुराना जमाना ऐसा था जब लोगों की एक साधारण जरूरत क्या होती थी? एक तो ब्रेड यानी रोटी मिल जाना, एक कपड़ा मिल जाना और एक घर मिल जाना। ये तीन चीजें ही जरूरी होती थी पुराने जमाने में लोगों के लिए। बट नाउ, लेकिन आज पीपल्स बेसिक नीड हैव बिकम, लेकिन आज के लोगों के लिए साधारण जरूरत क्या बन गया है? ब्रेड, रोटी है, उसके अलावा कपड़ा है, उसके अलावा मकान। ये तीन तो पहले वाले लोगों के लिए था, अब के वाले लोगों के लिए भी है। उसके अलावा देखो एजुकेशन भी एक बेसिक नीड है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बेसिक नीड है, एंड लग्जरी, लग्जरी का मीन्स होता आराम, विलास, सुख विलास होना, आराम होना लोगों को, सुख होना लोगों को, ये भी आज के लोगों की बेसिक नीड है। इस प्रकार पीपल हैव स्टार्टिंग लिविंग एट अदर प्लेसेस, यानी इस प्रकार से लोग अन्य स्थानों पर जाने के लिए शुरू हो चुके हैं। लिविंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेस, लिविंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेस, यानी अपने पिता के स्थानों को छोड़ करके, जहां उसके माता पिता रहते थे, जहां उसके पिताजी रहते थे, अपने पिताजी के स्थान को छोड़ करके लोग बाहर जाकर के रहने लगे हैं। क्यों रहने लगे हैं? क्योंकि अब लोगों को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए? उसको रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए, और उसके अलावा उसको आराम चाहिए। वो आराम से जीना चाहते हैं, सुख भरा जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए लोग अपने पिता की संपत्ति को, जहां अपने पिताजी रहते थे, उस जगह को छोड़ करके शहर जाने रह गए हैं। फिर आता है फाइंड आउट एंड राइट डाउन। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। फिर आगे चलते हैं और इस प्रकार चैप्टर रिकॉल आ जाता है। चैप्टर रिकॉल ये आपको नहीं करना है क्योंकि मैंने करवा दिया प्रीवियस क्लास में, होमवर्क के रूप में मैंने करवा दिया प्रीवियस क्लास में, आपको पता हो तो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन फर्स्ट, देन सेकंड, नाउ टाइम रहा तो थर्ड बी। अब आइए नोटबुक निकाल दीजिए और क्वेश्चन फर्स्ट है उसका आंसर करना है एक तो, और एक क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर करना है। तो देखो होमवर्क आपको यही करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का फर्स्ट, उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। व्हाट रीजन्स आर मेंशन्ड इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स। क्या दे रखा है कि व्हाट रीजन्स आर मेंशन्ड इन द चैप्टर, इस अध्याय में किन कारणों का उल्लेख किया गया है फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स, उनके घरों को छोड़ने के लिए। लोग घर छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? इस चैप्टर में ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण लोग घर छोड़ देते हैं? रीजन फर्स्ट, आप क्वेश्चन लिखना नोटबुक में, फिर डायरेक्ट आंसर लिखना। नंबर वन क्या है? वो है फेमाइन ड्यू टू ड्रॉट, FAMINE, फेमाइन ड्यू टू DROUGST, ड्रॉट, यानी सूखे के कारण अकाल पड़ जाता है। आपको पता, सबसे पहले हमने पढ़ा था बिट्टू का परिवार, बिट्टू के परिवार की कहानी पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़ा था कि लगातार 3 साल वर्षा नहीं हुई थी, इस कारण अकाल पड़ गया था, तो वो दूसरे गांव में चले गए थे। तो पहला रीजन ये हो गया। एंड देन सेकेंड रीजन क्या होता है? वो होता है फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स एंड एजुकेशन, फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स एंड एजुकेशन। फिर आपको पता हो तो उसके कुछ, एक समीर नाम का लड़का था, उसके एक पुत्र था और एक पुत्री थी, और उस दोनों पुत्र पुत्री ने 12th बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया। फिर बाद में हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए थे? आपको पता हो तो वो गए थे, दूसरे गांव गए थे पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। इस कारण से वो रीजन हो गया एजुकेशन के लिए और प्रॉपर जॉब्स के लिए। प्रॉपर जॉब्स यानी सही काम धंधा नहीं होता है, उसके कारण से। वो भी देखो हमने पढ़ा था, एक और परिवार पढ़ा था हमने, वो कौन सा था? वो था ना एक भोला नाम का लड़का था, और वो भोला नाम का लड़का था, वो ज्यादा बिजनेस करना चाहता था,
और वो बिजनेस करने के कारण क्या किया उन्होंने, वो अपना गांव छोड़कर दूर रहने लग गया। फिर वो आपको पता हो तो वो अपने पूरे परिवार को भी वहां लेकर के चला गया था। तो ये रीजन हो गया प्रॉपर जॉब्स। जो भोला वाला रीजन ये था प्रॉपर जॉब्स, और समीर के बच्चों का रीजन था एजुकेशन। इस कारण से चैप्टर में इनका डिस्कस किया गया। नाउ क्वेश्चन सेकंड आंसर। फर्स्ट, व्हाट सेज क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपार्ट फ्रॉम द रीजंस मेंशन्ड इन द चैप्टर। अपार्ट का मीन्स होता है के अलावा, यानी कि अध्याय में उल्लेख किए गए कारणों से अलग। व्हाट अदर रीजंस, अन्य कौन से कारण होते हैं, बी देयर फॉर पीपल माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस, कि लोग अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। मेंशन एनी 5 सच रीजंस, ऐसे कोई 5 कारण आपको लिखने जो चैप्टर में नहीं दिए गए, ऐसे 5 रीजन लिखने हैं। कौन कौन से हैं उसमें भी देखो ऐसे ही करना है, नंबर 1 लगा करके। और पहला है ड्यू टू मैरिज पर्पसेस। फर्स्ट है ड्यू टू MARRIAGE, मैरिज का मीन शादी, PURPUS। कुछ लोग होते हैं जो गांवों में शादी करना नहीं चाहते हैं कि मैं तो स्पेशल शादी करूंगा शहर में जाकर के। इस कारण से वो गांव छोड़कर चले जाते हैं, शहर में रहने लग जाते हैं, और वहीं कोई लड़की होती है उसे दोस्ती कर लेते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया जो कि चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन अक्सर ऐसा रीजन होता है कि मैरिज यानी शादी विवाह के कारण लोग अपना गांव छोड़ जाते हैं, कहीं दूर रहने लग जाते हैं, और वहां कोई लड़की मिलती है, दोस्ती कर ली, साथ में माला पहन के ये शादी कर ली बस। उसके बाद में सेकेंड रीजन है क्लास बेस्ड ऑन कास्ट्स और रिलीजन। CLASH, क्लास बेस्ड ऑन CASTE, कास्ट्स एंड रिलीजन, RELIGION, रिलीजन्स, यानी कुछ ऐसे धर्म होते हैं या ऐसी कोई कास्ट का मीन्स आपको पता ना, आपको पता कास्ट जाति जिसको हम बोलते हैं ना, OBC SC ST, वो कास्ट। तो यानी ऐसी कोई धर्म होता है, ऐसा कोई या ऐसी कोई जाति होती है, उसका क्लेश होने के कारण, क्लेश मीन्स होता है उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता है अपने परिवार में रहना कि ये जाति ऐसी है, ये ऐसा ही काम करती रहेगी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए शहर चले जाते हैं जहां पर अपनी मर्जी से रहते हैं, क्योंकि शहर में तो कोई ऐसा होता नहीं है जाति वाला भेदभाव, वो जैसी मर्जी चाहे रह सकते हैं। ये दूसरा रीजन ये हो गया, रीजन नंबर 3rd। और थर्ड नंबर तीसरा रीजन है फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। बेटर मीन्स होता अच्छा, लिविंग यानी रहने का, स्टैंडर्ड यानी तरीका। मैं तो स्टैंडर्ड रहूंगा, अब गांव में तो कोई स्टैंडर्ड रहने देगा नहीं उसको। हाँ, कोई शादी कर लेता है, कोई लड़की लेके आ जाता है गांव में, अब गांव में लड़की आ जाती है, वो तो कहेगी मैं जीन्स पहनूंगी, मैं यहाँ गांव में स्कूटी चलाऊंगी, तो कोई चलाने देगा क्या? कोई नहीं चलाने देगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो करेगा वो कि वो गांव छोड़कर चला जाएगा, शहर में रहने लग जाएगा, और शहर में रहने लग जाएगा, फिर तो वो अपनी जो भी वाइफ होती है उसको चाहे जो सारी छूट हो जाती है, सारा चाहे घूंघट निकालना नहीं पड़ेगा सिटी में रहेगा तो, और जो चाहे जीन्स पहनना हो उसकी वाइफ को वो भी छूट है वहां पर। शहर में तो कोई कहने वाला है नहीं, वहां चाहे स्कूटी चलाओ चाहे कार चलाओ कुछ भी चलाओ, तो उसको क्या चाहिए? उसको बेटर स्टैंडर्ड चाहिए कि मैं तो अच्छे तरीके से मेरी जिंदगी जीऊंगा। ये भी रीजन होता है, उसके कारण से नंबर 3rd हो गया बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। नंबर 4 की बात करूंगा, फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, BETTER, बेटर, HEALTH, हेल्थ, FACILITIS, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। आपको पता है गांवों के अंदर क्या होता है, अक्सर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, इस कारण से लोग क्या रहते हैं कि वो शहर में रहने लग जाते हैं, ताकि अगर कुछ हुकाम पड़ जाता है कुछ बीमारी का तो उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। और लास्ट नंबर 5 है, 5 ही पूछे है ना, और लास्ट 5वां रीजन है वो है बेटर, कहूं तो ट्रांसफर कह सकता हूं, ट्रांसफर ऑफ जॉब्स, TRANSFER, ट्रांसफर ऑफ जॉब्स। ट्रांसफर ऑफ जॉब्स का मीन्स होता है जो काम होता है ना जॉब, उसका स्थानांतरण हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, TRANS आएगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जॉब्स। जैसे कोई टीचर में किसी की नौकरी लग जाती है, पहले वो उसकी नौकरी गांव में ही रहती है,
फिर उसकी नौकरी का ट्रांसफर हो जाता है कहीं दूसरे शहर के अंदर, तब उसको गांव छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, कहीं दूर जाकर के भी रहना पड़ेगा नौकरी के लिए। तो इस कारण से ये 5वां रीजन हो गया ट्रांसफर ऑफ जॉब्स का, यानी कि उसको जॉब्स के लिए भी क्या करना पड़ेगा, दूर जाकर रहना पड़ेगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आई होगी ये क्लास। होमवर्क यही कर लेना है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकेंड। जो भी हमारी प्रीवियस क्लास होगी उसमें हम आगे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आपको यही कहूंगा कि अच्छे ढंग से काम करते रहिए, और ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।